आपका क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉटम प्लेट ए एज शोन इन द फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीचेस प्लेट बी विल बी नियरली इक्वल टू, ये रहा आपके ऑप्शंस, ये रहा डायग्राम। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि प्लेट ए से रिलीज की गई है, मतलब कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, परफेक्ट, दैट इज 0। जब ये प्लेट बी पे पहुंचेगी तो इसको फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वही हमें क्वेश्चन में पूछा है। हमें बोल के रखा ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग को पता है कि ये इलेक्ट्रॉन और ये प्लेट ए पे नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्शन की फोर्स आएगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, जो कि वैल्यू क्या होती है, परफेक्ट, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज क्यू। तो हमें निकालना है दैट इज जब प्लेट बी पे जब जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हम बाकी के दो फॉर्मूले यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी दो में टाइम है, यहाँ पे टाइम का कुछ रिलेशन देखिए नहीं रखा, इसलिए अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मिलेगा v स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे यहाँ से रिलीज की गई है तो 0 होगी, 2 है एक्सेलरेशन में नहीं दिया है जो कि हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमें डिस्प्लेसमेंट, ये रही डिस्प्लेसमेंट जिसकी हमें वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 20 × 10⁻² मीटर, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 20 × 10⁻²। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो आप लोग को पता है कि एक फोर्स का फॉर्मूला आप लोग को यहाँ से मिल गया, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू q, और आप लोग को फोर्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे हम कह सकते हैं कि QE इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज QE/m। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि दे के रखा है तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन का पे चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्वेश्चन में हमें देखिए गिवन है, ये रही 10⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये रही। हमें चार्ज की वैल्यू आप लोग को पहले से पता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना, परफेक्ट, इट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास भी पता है, दैट इज 9 × 10⁻31 kg। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, दैट इज ये 1.6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻19, ये +4 है, ये -19 तो बन जाएगा तो +31। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, तो 9 है तो आएगा हमारा 0.1, दैट इज 7 इंटू 10⁻⁻19 +4 एंड +31, तो हमारा आ जाएगा दैट इज +16। हमें मिल जाएगी एक्सेलरेशन का वैल्यू। हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, दैट इज 0.17 इंटू 10⁻16, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दैट इज 2 × 2 दैट इज 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.17 से तो मिलेगा, तो हमारा आएगा 0.68 इंटू 10⁻16 - 2 दैट इज 10⁻+14, हमारा आएगा वेलोसिटी v स्क्वायर की वैल्यू। हमें चाहिए सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू, तो हमें चाहिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट कर देंगे, तो इधर रूट करेंगे तो v आ जाएगा वेलोसिटी, इधर करेंगे तो हमारी दैट इज आ जाएगी रूट। अब आप लोग को क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में वैल्यू जो मिली है ये है। अब ऑप्शंस में देखेंगे तो दिख रहा है 10⁻7 की पावर में, तो हम इसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, हम सिंपली इसका जब हम रूट निकालेंगे तो 10⁻7 लिखेंगे। अब बचा ये 0.68, तो हम इसको रूट 0.68 है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 68/100। ओके, तो अगर इसको हम 68/100 लिखेंगे तो आप लोग को पता है एक 100 का जो है ये रूट क्या आता है, परफेक्ट, दैट इज 10। तो हम यहाँ पे हम कर देंगे 1/10, तो हमारा रूट बचा, दैट इज ओनली फॉर 68। आप लोग को पता है 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, 9 का स्क्वायर हम करते हैं तो 81 आता है वैल्यू, ठीक है। तो ये जो 68 जो हमारी इधर दिख रही है, इन दोनों के बीच में कहीं फॉल करेगी, और जो 68 है वो क्लोजेस्ट हमारी 8 के पास दिख रही है, तो हम इसका जो हम करेंगे तो हमारी आएगा दैट इज 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो हम अप्रॉक्स ले रहे हैं 8, ठीक है। इसको करेंगे 1/10 इंटू 10⁻7। ऑप्शन में हमें 10⁻7 देखिए रखा है, तो इसके साथ कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बचा ये 10, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 1/10 8 ऐसे है ना, 8/10 इंटू 10⁻7, हमारा आएगा 0.8 इंटू 10⁻7 हमारी निकल जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर ए होगा, विच इज अप्रॉक्स 0.8, अप्रॉक्स लिया इसलिए हम लोग का आंसर ऐसा है, इसलिए हमका आंसर हो जाएगा ए।